रह गई मनहूस। ये देखो इतना बड़ा धमाका हुआ है, पर ही का कान में जो नहीं रेंगत है। अरे मनहूस खुद ही तो धमाके में नहीं धमक गई हो। अरे कीड़े पड़े उस पाप के जने आतंक पे, मासूमों की जान से खेला थे। अरे हमरे सामने आ जाए तो इतना जुतियाब कि अपन नानी छोड़ के इमलिया नानी की याद करिए। भाई साहब नमस्ते। पापा 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 प्लीज टेल मी, आपके पास कोई गुड न्यूज है? आपने आदित्य को बचाने के लिए पगडंडिया किसी को भेजा ना? हाँ भेजा। थैंक गॉड। मैंने आप सबसे कहा था ना पापा हमारी हेल्प करेंगे। पापा आपने किसे भेजा? आपने पुलिस, सीबीआई, गवर्नमेंट ऑफिशियल किसे भेजा आपने? इमली। मैंने इमली को भेजा। इमली को? आपने मुझे धोखा दिया है पापा। आपने कहा था आप किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को भेजेंगे, आपने इमली को उस नासमझ लड़की को भेजा। आपको मेरी फिक्र है, आपको आदित्य की फिक्र है। आप कैसे कर सकते हैं ये पापा? मालिनी प्लीज, अगर मैं तुम्हारा पापा हूं तो मैं इमली का भी पापा हूं, और मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाई साहब, बहन जी, देखिए इमली ने हमेशा इस घर को ससुराल से ज्यादा मायका समझा है, इसलिए शायद वो मुझसे ज्यादा आप लोगों के करीब है। देखिए मेरा विश्वास है कि इमली आदित्य को सही सलामत वापस लाएगी। बस उसे एक मौका दीजिए प्लीज। मालू कोशिश आपसे बात नहीं करनी है। मालू, तुम भी तो वही चाहती हो ना जो सब चाहते हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मालू स्टॉप बीइंग अनरीजनेबल प्लीज। प्लीज, तुम वही चाहती हो। पापा no! इमली को सब कुछ नहीं मिल सकता। इमली को सब कुछ नहीं मिल सकता। नो! ये क्या? नहीं सुनो। हम आप लोगों के लिए दूसरी चाय लेकर आते हैं, ये बात में साफ कर दी। प्लीज माफ कर दीजिए, ये मालिनी को उसका गुस्सा मेरी वजह से है। प्लीज आई एम सो सॉरी। नहीं भाई साहब, हमसे माफी मांग के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम तीनों के बच्चे खतरे में हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वो सही सलामत रहे। मुझे इजाजत दीजिए। थोड़ी देर रुक जाती तो मैं कैब बुक कर लेता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैदल चलना था। अकेली के सत्याग्रह मूवमेंट पे निकली हो। देखो तो जाओ, कोशिश करेगा ना, जल्दी जल्दी कर लो, काहे कि हम रुक नहीं सकते। हमारा पगडंडिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को भी सेफ रखना आना चाहिए। अरे रख ली से सेफ। 50-50 जैसे हम दोनों की सेफ्टी 50-50 होए के चाहिए, वैसे जैसे लोग पगडंडिया में फंसे हुए हैं ना, उनके बारे में सोच कर हमने पाँव नहीं रुकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कहाँ जा रही हो? पता है कुछ? 2 घंटे से जंगल में चल रहे हैं और एक इंसान नहीं दिखा। कोई जानवर ना दिख जाए बस। हम जाने थे, आगे एक तो मॉल है, उसके साथ में एक तो होटल है और उसके बगल में एक तो हवाई अड्डा है। Really?
हफ्ते में प्रदूषण से ना सारे शहर ही पगला गए हैं। ठीक है, तुम ही संभालो। क्या करूं? अरे मम्मी कहते कि बातों में अपन पैसे खर्च मत करो। बस 15 किलोमीटर के बाद हम पगडंडिया के पास हुई हैं। What? पगडंडिया के पास हुई है मतलब 15 किलोमीटर बाद हम पगडंडिया भी नहीं पहुंचेंगे? तो हेल कहाँ हुई गवाह अब? होल्ड ऑन 1 सेकंड। गांव के लोगों को तो आदित्य की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इमली के गांव के लोग भी इमली की तरह ही है, एहसान फरामोश। अरे अरे छोड़ ना, हमका बांध के काम मिलेगा तेरे को। हमका छोड़ दे। ये भगवान का ये तो अम्मा जी। अरे आतंक के नाती तू हमका के सामने लाया बैल बुद्धि। अरे ये शहरी हमरी का जान बचाएगा हो। इमली की नानी है ये। आतंकवादी ने तो इन्हें भी किडनैप कर लिया। माँ, इन लोगों तक बात आई है क्यों? आदित्य को पहले ही आतंक की डिमांड्स मान लेनी चाहिए थी। क्या बोल रही हो तुम मालिनी? ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? मैं आदि की माँ हूँ, लेकिन मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी मजबूरी में आकर मेरा बेटा देश के खिलाफ जाए। और तुम चाहती हो कि आदित्य इन आतंकवादियों का साथ दे, इनकी बात माने। इसी स्वार्थ से इस देश की हर माँ अगर सोचने लगी तो कोई भी अपने बच्चों को फौज में नहीं भर्ती करवाएगा। देश की हर औरत को अपने खुद के डिसीजंस लेने का हक है ना माँ। तो मैं भी अपना डिसीजन ले रही हूँ। यहाँ माँ सिर्फ बाप नहीं, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के पास उसके पापा हमेशा रहे। मैं इतनी महान नहीं हूँ कि अपने बच्चे के पापा को खुद की जान खतरे में डालते हुए देखूं। नहीं हूँ मैं इतनी महान। आदित्य प्लीज प्लीज मान जाइए, प्लीज आके दीजिए। मैं चाहूं तो अभी के अभी इसे शहीद करवा सकता हूं। अगर इसकी जान बचानी है तो अपने सिस्टम को बोल कि मेरी सारी शर्तें पूरी करे।